लखीमपुर खेरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिस पर 4 किसान जो है उनके साथ साथ 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की भारी तादाद मौके वारदात पर मौजूद है। वजीर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कई चीज़ों पे चर्चा हुई है, वहाँ से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है, जिसमें कि 3-4 मांगें मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि वो माननीय मंत्री जी जो गृह राज्य मंत्री जी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा है कि उनके उसको जो एफआईआर दी गई है उसको एफआईआर को दर्ज किया जाए। तीसरा है कि जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा धनराशि दी जाए और चौथा है उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए और 5वीं मांग है कि पूरा घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। कितने मुआवजे की बात कर रहे हैं? अभी उसमें अभी बात पूरी तय नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है, अभी अंडर निगोशिएशंस हैं और अभी हमने इस चीज़ को उच्च स्तर पर कन्वे किया है और अभी हम एक दौर की और वार्ता करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। राहुल गांधी ने लखीमपुर हादसे पर दुख का इजहार किया और गैर इंसानियत सोज हरकत पर हुकूमत की खामोशी पर सवाल कायम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की कुर्बानियों को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। देर रात कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उन्हें यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी मुतासरीन से मिलने जा रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बगैर किसी वारंट के उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं और ना ही किसी मुजरिम से मिलने जा रही हूं। आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। हाथ उठा रहे हैं। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट पे, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? वारंट निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगी तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी लखीमपुर मुतासरीन से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी रिहाइशगाह के बाहर भी काफी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही कई समाजवादी पार्टी के लीडरों के घर के बाहर पुलिस तैनात है। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत देर रात लखीमपुर खेरी पहुंचे और जाय वारदात का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कसूरवार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया और अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द किसान इस मसले पर फैसला लेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लखीमपुर खेरी में हादसा पेश आया, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लीडरान जो है वो यूपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो लखीमपुर खेरी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और उन्हीं के घर के बाहर ही नहीं बल्कि कई समाजवादी पार्टी लीडरान हैं जिनके घरों के बाहर
पुलिस तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे अगर बात करें मुल्क में ही सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। यूपी में ख़ास तौर से देखा जाए तो प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खेरी जाना चाह रही थी, किसानों से मुलाकात करने जाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें रास्ते में रोका गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उन्हें जो है नज़रबंद कर दिया गया। उस हवाले से वीडियो भी मंजरेआम पर आया है जिसमें प्रियंका गांधी ये मांग कर रही हैं पुलिस अफसरान से कि ऑर्डर दिखाएं कि किस ऑर्डर पर, किस कानून की बुनियाद पर उन्हें रोका जा रहा है। 144 अगर नाफिज भी हैं तो वो सिर्फ 2 लोग हैं, तो किस बुनियाद पर उन्हें रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई मुजरिम नहीं है, ना ही किसी मुजरिम से मिलने जा रही हैं, तो किस बुनियाद पर उन्हें रोका जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि तमाम तर बड़े बड़े लीडरान जो है उन्होंने इस मामले को लेकर के बयान दिया है, तो सियासी बयानबाजी भी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के भी हो रही है। मायावती हो चाहे तो राहुल गांधी हो, तमाम तर लीडरान ने इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मामले को लेकर के बयान दिया गया है। वहीं ये मांग राकेश टिकैत की जानिब से कि वजीर अजय मिश्रा इस्तीफ़ा दे, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपको बता दें कि लखीमपुर खेरी में किसान एहतजाज कर रहे थे, धरने पर डटे हुए थे और उन पर गाड़ी से कुचल दिए गए। 4 किसान के साथ साथ 8 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि वजीर अजय मिश्रा और की वो गाड़ी थी और उनके बेटे चला रहे थे, तो इस तरह से उन दोनों पर, वजीर अजय मिश्रा और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बेहद अप्रिय घटना, ऐसी घटना जिससे हिंदुस्तान की आत्मा पर वार किया गया है। ये 6 किसानों को ही नहीं रौंदा गया है, ये हिंदुस्तान की आत्मा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया गया है। मैंने और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा, पर मुझे लगता है कि उस समय भी क्रूर शासकों ने ऐसा ही बर्ताव किया होगा। उस समय भी ऐसी ही घटना हुई होगी कि पहले देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भाषण देते हैं और कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये उनका भाषण है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह भाषण मौजूद है और उसके बाद अब तक मिली जानकारी के अनुसार 6 किसानों को सरकार के अभिमान, सरकार के गुरूर ने अपनी गाड़ियों के टायर के नीचे रौंदने का काम किया है। उनकी क्या गलती थी? वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे अपनी फसलों का उचित दाम। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे इन 3 काले कानूनों को वापस लो। वो क्या मांग रहे थे? वो अपने बच्चों का भविष्य मांग रहे थे और सत्ता में चूर, सत्ता के गुरूर में चूर लोगों ने, मंत्री जी के पुत्र ने अपनी गाड़ी से उन किसानों के बच्चों को, अन्नदाताओं के भावी पीढ़ी को रौंदने का काम किया। क्यों किया ऐसा? उन्होंने क्या गलती करी? क्या ये लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास नहीं है? क्या हमारे लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अपना मांग लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों आप में इतना गुरूर आ रहा है? क्यों आप में इतना अभिमान आ रहा है? अरे ये तो वो भूमि है जहां पे सर्वज्ञानी महाज्ञानी रावण का भी अभिमान नहीं टिक सका था। आप तो क्या चीज हो? 6 किसान अब तक अपना शरीर त्याग चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से एक शब्द भी सहानुभूति का, सरकार की तरफ से एक शब्द भी इस बर्बरता, इस रौंदने के कार्यक्रम के बारे में एक शब्द भी किसी मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का आया? हाँ, शब्द आते हैं उनकी ओर से। कभी कहा जाता है ये मवाली है, कभी कहा जाता है ये निकम्मे है, कभी कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये खालिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये ठलुए हैं, कभी कहा जाता है कैनेडियन एजेंट है। पर किसी के मुंह से यह नहीं निकलता कि 700 से ज्यादा अन्नदाता पिछले 10 माह से अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी के आवास से 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं।
किसी के पास समय नहीं है। 8 महीने 10 दिन हो चुके हैं बातचीत बंद हुए, पर किसी के पास समय नहीं है कि उन किसानों से जाकर पूछे कि आपकी व्यथा क्या है, आपकी मांग क्या है। क्यों भारत में आज एक किसान खेती से 27 रुपए मात्र कमा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, इस मामले को लेकर के हर जानिब से तनकीद की जा रही है और यूपी सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मुनज़्ज़म, बुनियादी बात यही है कि देखिए, बार बार मुतालबे किए गए, बार बार आवाजें उठाई गई, लेकिन कोई असर नहीं है। और अब जो किसानों की तशवीश है वो यही है कि आखिर इसका असर क्यों नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसानों को और किसानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने लगी हैं। अब इलेक्शन बहुत करीब है उत्तर प्रदेश का, और इसका असर होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की मुसलसल खामोशी और अपनी तमाम बातों पर कायम रहना, और बुनियादी बात यही है कि मुतालबात को नजरअंदाज करना। मुतालबात भी किसानों के मुतालबात जो अन्नदाता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी मुआशी जिम्मेदारी होती है, वो तमाम तर एक पूरा मुआशी निज़ाम उसके ऊपर मुनहसिर होता है। तो उन तमाम सबके मुतालबात को नजरअंदाज करना ये अपने आप में बहुत तशवीशनाक है। अच्छा, एक तो ये है कि मुतालबात नजरअंदाज किए गए, दूसरी बात ये है कि उसके बरअक्स इक़दाम किए जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर ये जो नशा है या ये जो पूरा सिस्टम है, इसको कौन ब्रेक करेगा, या हुकूमत ने क्या सोच रखा है? और तो ये तमाम चीजें बहुत कुछ सोचने पर, गौर व खौज करने पर मजबूर कर रही हैं। अब देखना यही है कि क्या कुछ आसार इलेक्शन से कबल आते हैं। हालांकि देखिए, जो कुछ भी वजारतों की तोसी हुई है उसमें इन मसाइल को नजरअंदाज किया गया, जात पात का ख्याल रखा जा रहा है, दूसरे तमाम इशूज पर हुकूमत गौर कर रही है, लेकिन किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करना और इतने बड़े एहतजाज को यकसर नजरअंदाज कर देना, 3 राउंड बाद के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद न होना, ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक भी है, चौंकाने वाला भी है, और ये भी इशारे दे रहा है कि आने वाला इलेक्शन के जो है सूरत हाल क्या रहेगी, किस तरफ रुख रहेगा। मुनज़्ज़म तारिक कमर, इस हादसे को लेकर के योगी सरकार का रुख किस तरफ कैसा दिखाई दे रहा है? कैसी कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? देखिए, अभी तक कोई वाज़ेह ऐलानात नहीं है, और बात यही है कि जैसा कि आपने दिखाया है नाज़रीन को, अभी सुनवाया भी है आपने, तो अब जब तक इंतजामिया की सतह पर, हुकूमत की बाकायदा कोई जिम्मेदार वज़रा की सतह पर खुसूस किसानों के हवाले से कोई मुआवजे का ऐलान ना हो, या मतलब जो हुआ है उस पर अफसोस का इजहार ना हो, तो ये तशवीश में मुब्तला कर देने वाली बात है। लेकिन उम्मीद जरूर की जा रही है कि हाँ, इस बार में चाहे वो वजीर आला हो या दूसरे वजीर हो, अहम वजीर, वो कुछ सामने आए और कुछ ऐलान करें। अब देखना यही है कि किस अंदाज की पेशरफ्त हुकूमत की सतह पर की जाती है, क्या कुछ दिलासा दिया जाता है, मुआवजे की बात की जाती है, नहीं की जाती है। दूसरे तमाम तरफ जो ऐसे केसेस सामने आते हैं उसमें हुकूमत ने बड़ी इमदाद की है और ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में, हालांकि देखिए अपोजिशन का मामला यही है कि पहले अपोजिशन ने ऐलान किया, आपने देखा कि कानपुर के चाय व्यापारी का मामला हो या दूसरे ऐसे मामला हो, तो उसके बाद हुकूमत के लोग जाके और उन्होंने भी ऐलान किए। तो अब इसमें भी यही दिख रहा है कि पहले अपोजिशन अपना कार्ड खेलती है, उसके बाद हुकूमत के लोग बेदार होते हैं। तो देखना यही है कि हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर किस अंदाज के ऐलान किए जाएंगे। मुनज़्ज़म बिल्कुल तारिक कमर, और अपोजिशन जहां पर एक सुर में यहाँ पर दिखाई दे रही है, तमाम तर जो है अपोजिशन लीडरान वो किसानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि योगी सरकार का ऐसा रवैया रहा है तारिक इन एहतजाजी किसानों की जानिब के, वो तो इन एहतजाजी किसानों को किसान भी मानने से कई बार इनकार कर चुकी है। देखिए, मैंने जैसे कि अभी कहा मुनज़्ज़म कि पहले अपोजिशन किसी भी मामले को उठाता है, उस पर तनकीद शुरू होती है, और जब तनकीद अपने हद से तजावुज़ कर जाती है तो हुकूमत के लोग बेदार होते हैं। तो देखिए, ये जो एक रवैया है ये कहीं ना कहीं इशारे दे रहा है कि किसानों की कोई अहमियत उनकी नज़र में नहीं है, या वो अपने हिसाब से हुकूमत चलाना चाहते हैं इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि एक तवील अरसे से तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, बातें होती हैं, और आपने देखा कि एक वक्त था कि अपोजिशन भी खामोश थी और हुकूमत भी खामोश थी। लेकिन अब ये जरूर हुआ है गुज़िश्ता 3 माह से कि अपोजिशन बेदार होती है, अपोजिशन मुद्दों को सामने लाती है, लेकिन उस पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है। तो अब ये जो रवैया है, ये तो देखते अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि आखिर इन्होंने सोच कर रखा है
क्या मसला है। लेकिन अपोजिशन का मानना यही है कि ये डिक्टेटरशिप वाला मामला है और इनको ये है कि किसी उसूलों पर काम नहीं करना है, दूसरी बुनियादों पर इलेक्शन लड़ना है। इसलिए न किसानों के मसाइल इनको नजर आ रहे हैं, न अक़लियतों के मसाइल नजर आते हैं, न दूसरे उन तमाम लोगों के मसाइल नजर आते हैं जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। पर क्या वो काफी होगा तारिक कमर? यही सवाल है कि क्या जो इन बुनियादों पर यूपी सरकार इलेक्शन लड़ना चाहती है क्या वो काफी होगा? क्या अगर किसानों को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, आने वाले इलेक्शन में क्या कोई असर नहीं होगा उसका? देखिए, जहाँ तक एक ग्रुप का ताल्लुक है, सोशल ग्रुप का ताल्लुक है, अपोजिशन का ताल्लुक है, मीडिया का ताल्लुक है, तो सब लोग यही मानते हैं कि असर होगा और बहुत बड़ा असर होगा। लेकिन होता क्या है कि बरसर इक़्तिदार जमात के अपने कुछ तरीके होते हैं, सरकारी मशीनरी भी अपना काम करती है, उनके अपने मंसूबे होते हैं। तो देखिए, उन्होंने क्या मंसूबे बना रखे हैं, क्या खाके बना रखे हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, लाए अमल है जिसकी बुनियाद पर वो इस हद तक यकीन रखते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये माने तारिक कि जो योगी सरकार है वो इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के कि अगर वो इन मुद्दों को, अक़लियतों के मुद्दे हो चाहे तो किसानों के मुद्दे हो, उनको किसी भी तरह से इग्नोर और साइडलाइन अगर किया जा रहा है, पर वो इतने कॉन्फिडेंट है कि फिर भी जो है जीत उन्हीं की होनी है। तारिक, आपसे इसका जवाब जरूर चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, योगी ने वाकये को अफसोसनाक करार दिया है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर आला योगी ने बयान दिया है। लखीमपुर खेरी मामले पर यूपी के वजीर आला ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अफसोस का इजहार किया है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, योगी आदित्यनाथ का कहना। ट्वीट किया है वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने इस हादसे को अफसोसनाक करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कसूरवारों को सजा दी जाएगी। तो लखीमपुर खेरी में जिस तरह से हादसा पेश आया, किसानों की जान गई है। वजीर अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के ऑपोजिशन मुतहिद हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खेरी मामले में यूपी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। भूपेश बघेल के तैयारे को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। पंजाब के नायब वजीर आला को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। सुखेंद्र सिंह रंधावा को भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इस वक्त एक और अहम खबर लखीमपुर खेरी के हवाले से आपको बता रहे हैं। ऋषभ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। ऋषभ, एक तरफ ऑपोजिशन पूरी मुतहिद हो गई है, योगी हुकूमत जो है यकीन तो दिला रही है कि इस मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऑपोजिशन लीडरान को क्यों रोका जा रहा है? देखिए मुनाज़ा, जो सरकार और शासन का फैसला है वो ये है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने दी जाए। हम जो स्थिति बनी हुई है इसको वहाँ पर वैसे ही रोक लें। और जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए किसान नेता हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनकी तमाम मांगे हैं, उनके ऊपर विचार किया जा रहा है और कई दौर की वार्ता हो चुकी है और अभी डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसे समय में प्रशासन की मंशा यही है कि किसी भी राजनीतिक दल को फिलहाल इससे राजनीति से बचना चाहिए। और एक दुखद घटना है, सबकी संवेदनाएं उसके साथ हैं। किसी भी बड़े नेता के आने से उस राजनीतिक दल के लोग भी भारी संख्या में यहाँ पर जुट सकते हैं, इसलिए लिहाजा जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। और तमाम जो बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल हैं जिसमें या जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन सबको रोका गया है। ऋषभ, किसानों की ये मांग है, राकेश टिकैत का भी जिस तरह से मांग आया था कि अजय मिश्रा इस्तीफा दे दे। हम हैं आपके पास, हम हैं अध्यक्ष जी आ गए, अरे बाबा गए, अध्यक्ष आ गए। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, ये बताएं कि किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान भी इससे पहले सामने आया था, अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऋषभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बना रहा है। जी, ये बताएं कि मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा इस्तीफा दे दे।
जी बिल्कुल, उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है कि उनको गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। तो इन मांगों पर विचार हो रहा है, इन मांगों पर डिस्कशन कर रहे हैं। शासन की ओर से जो कमेटी बनाई गई है जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी हैं, वो है IG ADG लॉ एंड ऑर्डर, ADG लखनऊ, सब मौके पे मौजूद हैं और किसानों से बातचीत चल रही है उनकी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल, हर तरफ से मांग उठ रही है और अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऋषभ, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ तंजीर अंसार हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। तंजीर, ना ही प्रियंका गांधी को मिलने दिया जा रहा है, उन्हें रोक दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। अखिलेश यादव के घर के बाहर जो है पुलिस तैनात की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है। साथ ही साथ पंजाब के नायब वज़ीर आला को भी लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। तंजीर से राब्ता बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के सियासत भी तेजी से जारी है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन भी नजदीक है, तो तमाम तर सियासी पार्टियां जो है इस मुद्दे को लेकर के भी योगी हुकूमत को घेरने की पूरी कोशिश में है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।